ट्रंप अब किसी भी रूसी सहयोगी पर टैरिफ नहीं लगाने वाले। भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा रखा है। उन्होंने इतना तो साफ किया कि वो रूस के सहयोगी देशों पर सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाएंगे। अब सीधा लिखा है कि देखिए ये लड़ाई भारत को लेके है ही नहीं, ये 50% माफ कीजिएगा 50% टैरिफ लगा देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। भारत का कोई लेना देना नहीं है इसमें सारा मामला ये है कि जब यूएस और रशिया बैठेंगे टेबल के ऊपर तो यूक्रेन को कैसे बांटेंगे। तो नहीं, इंडिया पर और तो नहीं लगेंगे, लेकिन देखिए इसके बीच में ये भी कहा जा रहा था कि जो रशिया अमेरिका से बात कर रहा है तो वो अमेरिका से जो बात करेगा वो भारत की तरफ से भी करेगा, भारत की भी साइड लेगा। यकीनी बात है, ऐसी बात हुई होगी। मुझे नहीं पता 2 घंटे की मीटिंग में क्या हुई। ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग है वो डिजास्टर थी, वो फेल हो गई। जबकि रियल स्टोरी ये है कि ये जो स्टोरी थी सारी की सारी जो मीटिंग थी, दिस वाज ऑल अबाउट पावर, प्राइड एंड पॉलिटिक्स। मुझे ये सिर्फ इतना बता दें, अमेरिकन चाहते क्या थे इंडिया से? देखिए, इंडियंस समझते हैं कि हमने ना चाइनीज साइड पे खड़े होना है ना अमेरिकन साइड पे खड़ा होना है, हमने अपनी दुनिया बनानी है। ये भी हो सकता है कि पता चले कि 2 घंटे की जो सिर्फ ट्रंप और पुतिन के बीच जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भारत के तेल के हवाले से भी बात हुई है कि इंडिया तेल ले रहा था और आपने जो उसके ऊपर इतने टैरिफ लगाए हैं, वो हमारा ऑयल ले रहा है, तो आप जो है आपने तो पाकिस्तान से ऑयल निकालना है, पाकिस्तान का तेल निकालें, लेकिन जो हमारा तेल है वो तो इंडिया को लेने दे, वो तो ऑलरेडी तेल ले रहा है। ये जो है रशिया पुतिन ने कहा, हो सकता है अगर कहा होगा तो ये भी सामने आ जाएगा। अब ये नैरेटिव लेवल की लड़ाई इंडिया में शुरू हो गई है, याद रखिएगा। नाउ इट्स अ टाइम कि हाउ टू सेव द थ्रोन। हालांकि राहत वाली बात ये कि ट्रंप सेकेंडरी टैरिफ लगाने को लेकर अभी कोई विचार नहीं कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए नई टैरिफ के बारे में ट्रंप ने कहा कि आज जो हुआ उसके कारण मुझे लगता है कि इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आज जो स्टोरी है, जो जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है, ये ऐसा लगता है किसी मूवी की स्टोरी हो। सारे जो न्यूज चैनल्स हैं एक ही बात बोल रहे हैं, क्या कि जो ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग है वो डिजास्टर थी, वो फेल हो गई। जबकि रियल स्टोरी ये है कि ये जो स्टोरी थी सारी की सारी जो मीटिंग थी, दिस वाज ऑल अबाउट पावर, प्राइड एंड पॉलिटिक्स। 15 अगस्त को हम अपनी इंडिपेंडेंस डे वो मना रहे थे, हम अपना झंडा जो है वो लहरा रहे थे, और उसी वक्त एक ड्रामा चल रहा था थाउजेंड्स ऑफ मील अवे, वो भी अलास्का में। और ऐसा लग रहा था जैसे कि जेलेंस्की जो है या यूक्रेन को भी इंडिपेंडेंस मिलने वाली है रशिया के एग्रेशन से, ये हमें लग रहा था। लेकिन ये मीटिंग कभी यूक्रेन के बारे में थी ही नहीं। मैंने सुबह भी वीडियो बनाया है कि जो ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है, उन्होंने मीटिंग किया अपने लिए, ना कि जेलेंस्की के लिए। जेलेंस्की वाज नेवर इन द इक्वेशन। अब हुआ क्या है, पुतिन ने भी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला दोस्तों, भाई मजा आ गया। मैंने आज तक कभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट को घिरता हुआ नहीं देखा है, वो घिरा भी और गिरा भी। ट्रंप ने सिग्नल करा है कि यार हम इंडिया के ऊपर ना और टैरिफ नहीं लगाएंगे, और टैरिफ नहीं लगाएंगे। और यही बात अमेरिकन ने बोली थी कि अगर पुतिन मान जाता है हमारी बातें, अगर पुतिन मान जाता है। इसमें 2 बातें हैं, मैं आपको पूरी समझाऊंगा डिटेल में। 2 बातें हैं दोस्तों। पहली चीज तो यह है कि अमेरिका डे 1 से क्लियर था कि अगर भारत को दबाओगे तो वो दबाव जो है भारत को महसूस हो ना हो, रूस को महसूस जरूर होगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है अमेरिका के माइंड में और रशिया के माइंड में। अब बोला है कि हम इंडिया पे दोबारा टैरिफ नहीं लगाएंगे। ये बात कहां से आ गई दोस्तों? ये देखिए ना कहीं स्टेट डिपार्टमेंट ने, CIA ने ट्रंप के साथ बैठ के बातचीत करी है, क्योंकि जो लोग चलाते हैं जो भी पूरा तंत्र है अमेरिका का, डीप स्टेट है, वो लोग तो ट्रंप के आने से पहले यहीं पे हैं। दे डिड नॉट कम विद ट्रंप, ठीक है। इनके जो हेड थे CIA के या FBI के और चीजों के, ये जो हेड थे इनके, ये तो ट्रंप लेकर आया है। लेकिन जो पूरा स्ट्रक्चर है नेशनल सिक्योरिटी का, वो तो दशकों से चला आ रहा है ना। वो आज तो नहीं बना ट्रंप के आने पे, तो वो 20 जनवरी को थोड़ा ना स्थापित हुआ है, वो तो दशकों से चला आ रहा है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि लोगों ने ट्रंप के साथ बैठ के ट्रंप को समझाया कि सर ऐसा है, आप ये जो टैरिफ खेल रहे हो ना इंडिया से, इनके साथ रिलेशनशिप बनाने में 20 साल खप गए हमारे, 20 साल खप गए। और आपकी जो दुश्मनी है चाइना के साथ है, आप रशिया के साथ भी दुश्मनी कर रहे हो, आप चाइना के साथ भी कर रहे हो, आप इंडिया के साथ भी कर रहे हो, इससे होगा क्या? फिर उन्होंने, मेरा ऐसा अनुमान है कि उन्होंने बताया होगा कि रशिया और चाइना, ठीक है, रशिया और चाइना अलग अलग हो सकता है कि हमारे खिलाफ थे। हम लोगों ने क्या करा, यानी कि जो बाइडेन के, हम लोगों ने क्या करा कि हमने रूस के ऊपर इतना अननेचुरल प्रेशर डाला, हमने कोई बातचीत नहीं करी, हमने सिर्फ तू मैं कर करके रूस को चीन के बिल्कुल बगल में लाके खड़ा कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि रूस और चीन तो मिल गए हैं,
आप ये चाहते हैं कि भारत भी उनके साथ जाके मिल जाए। जो हम RIC वाली बात समझा रहे थे कुछ दिन पहले, रशिया, इंडिया, चाइना, रिक, क्या आप ये चाहते हैं? तो मत करिए सर, ये मत करिए, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, फिर हम लोग इसको संभाल नहीं पाएंगे। और दोस्तों, जो 1950, 1960, 1970 के दशक में जो अमेरिका था, या फिर 2000-2010 का अमेरिका था ना, अब वो अमेरिका नहीं है। And I think in the American deep state there is a realization that America does not wield that kind of power anymore, जो अमेरिका का एक जमाने में था ना कि ऐसे बोला और ये हो गया। अब अमेरिका वो सब नहीं कर पाता। मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप को कहीं ना कहीं ये समझ है, चाहे वो कैसा भी बोले, कैसा भी प्रोजेक्ट करे, ट्रंप को कहीं ना कहीं ये बात पता है कि यू कांट हैव योर वे ऑलवेज। ये उल्टा पलट के चीज आती है। तो नहीं, इंडिया पर और तो नहीं लगेंगे, लेकिन देखिए इसके बीच में ये भी कहा जा रहा था कि जो रशिया अमेरिका से बात कर रहा है, तो वो अमेरिका से जो बात करेगा वो भारत की तरफ से भी करेगा, भारत की भी साइड लेगा। यकीनी बात है, ऐसी बात हुई होगी। मुझे नहीं पता 2 घंटे की मीटिंग में क्या हुई, अभी आगे थोड़ी देर के बाद निकल कर सामने आएगा। ये भी हो सकता है कि पता चले कि 2 घंटे की जो सिर्फ ट्रंप और पुतिन के बीच जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भारत के तेल के हवाले से भी बात हुई है कि इंडिया तेल ले रहा था और आपने जो उसके ऊपर इतने टैरिफ लगाए हैं, वो हमारा ऑयल ले रहा है, तो आप जो है आपने तो पाकिस्तान से ऑयल निकालना है, पाकिस्तान का तेल निकालें, लेकिन जो हमारा तेल है वो तो इंडिया को लेने दे, वो तो ऑलरेडी तेल ले रहा है। ये जो है रशिया पुतिन ने कहा, हो सकता है अगर कहा होगा तो ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो है ना जी, ये हुए हैं दरमियान मुज़ाकरा जो है नाकाम नहीं हुए, लेकिन ये डायलॉग आगे बढ़ेगा, ऐसा नजर आता है। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग खत्म होने के बाद अलास्का में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप मीडिया के सामने आकर बोलते हैं, मैंने सोचा था कि इंडिया पर टैरिफ्स लगा दूंगा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इंडिया और रशिया की दोस्ती बहुत पावरफुल हो गई है। पुतिन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर एंड मोदी भी कम नहीं है। मुझे लगता है अगर मैंने इंडिया पर टैरिफ लगाए तो रशिया और इंडिया मिलकर अमेरिका को टेंशन दे सकते हैं। ऐसा ही हालात थे ट्रंप के इस मीटिंग के दौरान। और ट्रंप ने कहा, मैं चाहता हूं कि USA, इंडिया और रशिया सब शांति से रहें, और ऑनेस्टली इन दोनों की फ्रेंडशिप मुझे थोड़ा स्केरी लगती है। ये उसको नहीं, उसकी पूरी टीम को पता है कि अगर रशिया और इंडिया एक साथ हैं तो अमेरिका उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ट्रंप को ये भी पता है कि रशिया और इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी साथ कर रहे हैं, ट्रेड भी बढ़ रहा है, तो ट्रंप ने इसलिए डिसाइड किया नो न्यू टैरिफ्स ऑन इंडिया। और ट्रंप ने कहा हम कोऑपरेशन पे फोकस करेंगे, ना कि कंपटीशन पे। सो याद रखो, अब USA भी चाहता है इंडिया और रशिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना, और मुझे लगता है कि अब सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। अमेरिका को फ्रेंड्स चाहिए, एनिमीज नहीं। ट्रंप थोड़ा नर्वस होकर पोडियम से उतर रहे थे, तो रिपोर्टर्स भी कंफ्यूज हो गए कि सच में ट्रंप इंडिया रशिया की फ्रेंडशिप से डर गया है या नेगोशिएशन स्ट्रेटजी चल रही है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ। जय हिंद।